हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूँ फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से मोबाइल पकड़ के। और वही करेंगे, हम लोग क्वेश्चन लेंगे, आंसर करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है, अब अलॉटमेंट लिस्ट का इंतज़ार है। अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर बहुत सारे प्रश्न थे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो असल में हुआ क्या है कि 15 तारीख को क्या आया है, एमसीसी का अलॉटमेंट आया है। अब इसके बाद 2-4 दिन का रुकने के बाद अगर हम लोग देखें कि 20 तारीख तक CGDME का आ जाना चाहिए, यानी कि आपको लगभग 20 तारीख का वेट करना पड़ सकता है। हाँ, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो 20 तारीख तक मैक्सिमम इसका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाना चाहिए। और जिनको भी पता चल गया है कि उनको मिलने ही वाला है अपने रैंक के हिसाब से MBBS, तो बढ़िया पैकिंग वैकिंग करो, जाओ कपड़ा वपड़ा खरीदो, कहीं जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी जगह मिलने वाला है उस हिसाब से घूमो फिरो, मस्ती करो, मज़े करो। और अलॉटमेंट लिस्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ सिंपल वाले प्रश्न। एक प्रश्न है नरेश साहू जी का, सर स्टेट कोटा में सीट मिल गया है और अगर ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में भी मिल गया तो क्या होगा? दो दो तो सीट हो जाएगा और क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक तो सीट छोड़ना पड़ेगा। अब कौन सा छोड़िएगा वो देख लीजिएगा, कैसे छोड़ना पड़ेगा। देखिए, एक यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि पहले तो कोई खास दिक्कत होती नहीं थी, अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए आपको AIQ से मिल गया सेकेंड राउंड का सीट, AIQ से सेकेंड राउंड में क्या मिल गया आपको, मान लेते हैं एम्स मिल गया, मान रहे हैं, अभी आपको क्या मिला क्या नहीं पता नहीं, एम्स मिल गया। ठीक है, एम्स कौन सा वाला, चलो एम्स रायपुर मिल गया। अब आपको CGDME से, CGDME मतलब कि अपना स्टेट वाला, इसके फर्स्ट राउंड से आपको मिल गया था GMC रायपुर, अपना यही स्टेट गवर्नमेंट वाला कॉलेज। अब आप ऐसा सोचोगे चलो दोनों कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, एक दिन एम्स चल दूंगा, दूसरे दिन यहाँ GMC चल दूंगा, ज़्यादा दूर तो है नहीं, गाड़ी भी है मेरे पास, तो मार के भगा देंगे। तो एक सीट तो छोड़ना पड़ेगा, कौन सा सीट छोड़िएगा? अब जाहिर सी बात है, आप कौन सा छोड़ोगे इसका केस में? GMC रायपुर वाला जो सीट है आपका, उसको आप छोड़ देंगे, है ना। तो फर्स्ट राउंड में मिले हुए कॉलेज को, चाहे वो CGDME से मिला हो चाहे वो MCC के थ्रू मिला हो, दोनों को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि आपको GMC मिला होगा फर्स्ट राउंड में, तो आपने उसका एडमिशन ले लिया, एडमिशन कंपलसरी है। अब सेकेंड राउंड का जब आपको MCC की तरफ से एम्स मिल जाए या फिर जो भी कॉलेज, एम्स तो मैंने एग्जांपल लिया, तब आप क्या करेंगे, सेकेंड राउंड MCC को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके 10,000 रुपये चले जाएंगे, है ना। तो एडमिशन तो लेना पड़ेगा, और ये जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिला इसको छोड़ने पर 10,000 रुपये गायब नहीं होंगे। लेकिन किस केस में, देखो, आपने जहां एडमिशन लिया है उस सीट को आप कब छोड़ सकते हैं? जिस भी काउंसिलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिला है, चाहे MCC के थ्रू चाहे CGDME के थ्रू। क्या कह, इसका जो सेकेंड राउंड का लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होता है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, क्या लिखा है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। इसके पहले अगर आप छोड़ देते हैं सीट तो आपको क्या होगा, 10,000 रुपये नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट डेट के पहले छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अगर MCC से सीट मिल जाती है, इसको ले लीजिएगा और इसको सीट को छोड़ दीजिएगा। अगर सीट ले लेते हैं, सारा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब सीट छोड़ते हैं तो फिर आपको पूरा बॉन्ड का पैसा देना पड़ता है। तो जहाँ भी आपको MCC में सीट मिलेगी वहाँ जाके एडमिशन ले लीजिएगा, और जो भी CGDME से सीट मिलती है उसको छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट राउंड वाला। अब सेकेंड राउंड में अगर आपको मिल जाता है MCC से, तो सेकेंड राउंड CGDME में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसका चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं होने वाला है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सी छोड़ेंगे? CGDME वाली छोड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है आपको तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, और हाँ, कॉल करेंगे ना तो नीचे मैडम फ़ोन उठाएंगी और उनको एकदम साफ साफ बोल दीजिएगा, मेरा नाम नरेश है, यूट्यूब में मैंने क्वेश्चन पूछा था, सर ने बोला था क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका नाम सुन के मैं आ जाऊँगा कॉल उठाने के लिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा बिजी होने पर मैम जो होती है क्वेश्चन लिख के आपको बोलती है बाद में बताएंगे, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा आपका केस समझ के। और उनको बोल दीजिएगा कि सर एकदम यूट्यूब में सबके सामने बोले हैं कॉल करने के लिए, एकदम मेरे को स्पेसिफिक, तो आप फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पूरा अच्छे से समझा दीजिएगा आपका केस,
कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला कौन सा नहीं मिला, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियरली बता पाएंगे। एक जनरल आइडिया जो है वो ये है। चलिए नरेश साहू जी, चलिए क्वेश्चन ये वाला डील हो चुका है, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है क्या है, ये सीट कब तक आएगी और यूआर में कॉलेज मिलेगा क्या। चंद्र प्रकाश राठौर जी थैंक यू बोल रहे हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा वेलकम। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था राकेश जी का एग्जांपल देके कि वो इतनी तारीफ़ करते हैं, आप लोग भी कर दिया करो। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ की है, तो उन सभी को एक साथ थैंक यू। जिनका भी ऐसा मुझे दिख जाएगा नाम, उनको हम यहीं पर नाम लेकर थैंक यू बोल देंगे, ठीक है। जैसे कौशल कश्यप ने मेरी तारीफ़ कर दी है, तो आपको भी थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग ऐसे अच्छी बातें बोलते रहा करिए, तो हमको क्या लगता है ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा लगता है, तो फिर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं, ज़्यादा लंबे वीडियोज़ बनाते हैं, ज़्यादा सुंदर सुंदर वाला हम लोग फिर वो आपके लिए थंबनेल बना के देते हैं। तो आप लोग तारीफ़ करते रहा करिए, और सच्ची वाली तारीफ़, ऐसे झूठा झूठा नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या ही बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है इनका। कहाँ गया, गुम गया, बताओ, अपनी तारीफ के चक्कर में प्रश्न गुम जाता है, कहाँ चला गया जी। हाँ, भावेश साहू जी का क्वेश्चन है, मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा क्या। अब किसके बारे में पूछ रहे हैं ये एक बार बता देते ना तो अच्छा लगता, पर हम अभी आपको दोनों का आंसर कर देते हैं। फिर से आ जाते हैं हम लोग, एक एमसीसी होता है, एक सीजीडीएमई होता है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, सीजीडीएमई बोलती है हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप एक ही बार रजिस्टर करिएगा, और एक बार रजिस्टर करने के बाद ही आपको मौका मिलेगा पार्टिसिपेशन का। तो जब फर्स्ट काउंसलिंग होता है तभी रजिस्ट्रेशन होता है, और इसी के बेसिस पे सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होता है, इसी के बेसिस पे मॉपअप में, इसी के बेसिस पे स्ट्रे में। तो इसमें केवल एक बार अलॉटमेंट होता है। एमसीसी क्या बोलती है, हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है, आपको जब करना है करो, फर्स्ट में करो, 2 में करो, थर्ड में करो, फोर्थ में करो, किसी भी आप राउंड में अलॉटमेंट फ्रेश कर सकते हैं एमसीसी के अंदर, लेकिन सीजीडीएमई में नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप सीजीडीएमई का पूछ रहे हैं तो मॉपअप के लिए आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे अगर आपने फर्स्ट में नहीं किया है, और अगर आप एमसीसी का पूछ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो खोल देते हैं, विंडो खोल देते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अभी सेकंड राउंड का 2 बार खोल दिए थे एमसीसी वाले, चिंता की कोई दिक्कत ही नहीं है। पूर्णिमा जी का क्वेश्चन है, सर मार्क्स 523 ओबीसी पे सीसीएम मिलने की कोई चांस है, प्लीज़ रिप्लाई। सर प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम लोग हमेशा रिप्लाई कर ही देते हैं, और आपको 523 में नीचे किसी शुभम जी ने भी बोला है कि 99% चांस है, मैं भी यही बोलूँगा 99% चांस है। एक आध दो नंबर से अगर चूक गया तो चूक गया, अदरवाइज सीट इतनी बढ़ गई है, अब मुश्किल है कि आपको सीट ना मिले। 530 पे ओबीसी को फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट्स मिले हैं, तो 520 अगर अनरिजर्व्ड और ओबीसी दोनों में से किसी का भी 520 नंबर है तो वो होपफुल रह सकता है, और 520 वाले के ऊपर वालों का हो ही जाएगा, ठीक है। चूकेंगे तो 1-2 नंबर से, अदरवाइज मिल जाएगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन 2-3 लोगों का है। चंद्राकर जी, पोपेश्वर से चंद्राकर जी का क्वेश्चन है, सर स्क्रूटनी के टाइम ओबीसी को इनकम सर्टिफिकेट शो करना होता है, वो आईटीआर चलेगा क्या। आईटीआर पिछले 3 साल का है, बट तहसीलदार एक ही साल बना कर दिया है नहीं बोलते जी, दिए हैं, तहसीलदार जी हैं वो 3 साल का नहीं बनता, ये तो सही बात है। नीचे शुभम जी बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन फ्रॉम मी ऑल्सो, मेरे पास 2 साल का इनकम सर्टिफिकेट है। तो नीचे लोकेश चंद्राकर जी परेशान हो गए हैं, 2 साल का कैसे बनवा लिया, पिछले साल अलग बनवाए थे क्या। तो ये सारे आंसर देखो एक ही दूसरे के साथ लगे पड़े हैं, हम हैं ना जी, काहे परेशान हो रहे हो। देखो नियम क्या कहता है कि अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 इयर्स का क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। अब ये पढ़ने के बाद कि 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमारे ओबीसी के भाई बहन लोग क्या करते हैं, अपना पूरा पोथी लेके चले जाते हैं तहसीलदार के पास और बोलते हैं कि 3 साल का बना दो, और फिर तहसीलदार उनको ऐसे ही बोल देता है 3 साल का नहीं बनता है। देखिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। फाइनेंशियल ईयर वही जब इनकम टैक्स भरते हैं, है ना, मार्च अप्रैल वाला वही, ठीक है। तो ये जो एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है, तो इसमें अगर आप ये कोशिश करें कि पूरे 3 साल का बन जाए इनकम सर्टिफिकेट, तो पॉसिबल नहीं है। वो नियम है कि जिस साल आप अप्लाई करेंगे उस साल का ही इनकम सर्टिफिकेट बनता है। 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए मतलब आपको हर साल बनवाना था,
आपको जब आप 9वीं 10वीं पढ़ रहे थे तो आपको तो नहीं, आपके पिताजी को या आपकी माताजी को आपको क्या करवाना था, अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था, जो कि बनवाए नहीं। और जनरली ऐसा देखा जाता है ओबीसी के जो बच्चे होते हैं वो लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, पर बनवा लेना चाहिए हर साल। तो अगर आप ऐसा कोई पेरेंट है या फिर आप ऐसे कोई कैंडिडेट है जो 1-2 साल बाद एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो ज़रूर अभी से अपने सारे इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर रख लीजिएगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास केवल 1 साल का है और किसी किसी के पास तो 2 साल का है। अब इसमें होता क्या है कि ये बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, कई बार तो टॉपर्स के भी ऐसे ही केसेस होते हैं, तो उनको वहाँ स्क्रूटनी से भगा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तरीका जो है, रास्ता जो है निकाला जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको परेशान होना पड़ सकता है, पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो लोग बोले कि चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, ले लो एडमिशन, डॉक्टर बन जाओ, वैसे भी अच्छा नंबर लाए हो। अब आसान भाषा में अगर आपको बोलूं तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार पहले भी डील किया है, आपने फिर शायद वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि आपके पास यदि 1 या 2 साल का इनकम सर्टिफिकेट है और आपके पास उसके पहले का नहीं है, आपके मम्मी या पापा जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो एक फॉर्म 16 होता है। आपको नहीं पता फॉर्म 16 क्या होता है, उनको पता है, तो फॉर्म 16 उनको बोलिएगा, खोज खाच के निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे 2022 है तो 2020, 2021 और 2022 3 साल का क्या चाहिएगा, फॉर्म 16 चाहिए रहेगा। फॉर्म 16 अगर आपके पास है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सीजीडीएमई के नियम में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म 16 है तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पिताजी या माताजी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, उनका कोई बिजनेस है कुछ का, या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो फॉर्म 16 नहीं होगा उनके पास। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, नियम जो रूल जो है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एफिडेविट को लेकर कुछ नहीं है, ना ही आईटीआर को लेकर किसी तरीके का कोई मेंशन है। लेकिन हाँ, क्योंकि आईटीआर भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, बनवाया ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करिएगा, नोटरी के पास जाइएगा, अपना पिछला 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, जितना भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, या तो आप 3 साल का ले जाइए, और उस आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट के आधार पर, आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट अगर जिनको नहीं समझ में आता है, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आपको एक रसीद जैसा मिलता है, बड़ा सा पेपर A4 साइज का, उसी को लेके जाइएगा, नोटरी के पास से एक एफिडेविट बनवाइएगा कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की, इसलिए मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। और ये जो नियम है 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसी कोई जानकारी मुझे पहले नहीं थी, जब एडमिशन का प्रोसेस चालू हुआ तब जाके मुझे जानकारी मिली, और इसलिए मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। इस साल का है क्योंकि इस साल का मैंने बनवा लिया था। तो पिछले 2 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का या भारत सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उनका दिया हुआ आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ज़्यादा आसान और ज़्यादा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में नोटरी बना के देंगे, मैं नॉर्मल से आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो बना के दे देंगे। ये एफिडेविट ले जाइएगा, ये आपको काम कर जाएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो, अदरवाइज परेशान होना पड़ सकता है। तो ये पहले से बनवा लीजिए, और अगर मान लेते हैं कि कोई परेशानी होती ही नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, है कि नहीं। और इधर बच्चे लोग बैठे हैं, सब सामान वामान गिरा रहे हैं, उसका आवाज़ आ गया होगा तो सॉरी। अब हैं कैसे करेंगे, पगला टाइप का हंस भी रहे हो, अभी चुप रहे हो, वीडियो बन रहा है, कैसे पगल। एक तो बैठ जाते हैं पीछे में लाइट वाइट जला के, और फिर इधर देख लो, हाँ, पढ़ो चुपचाप। चलो अब ये फॉर्म 16 वाला समझ में आ गया होगा। 1 साल का ही बनता है, 2 साल का है मतलब आपको सेपरेट बनवाना पड़ा होगा। 2021 में सेपरेट, 2022 में सेपरेट, 2023 में सेपरेट बनेगा, ठीक है। तो हर साल का सेपरेट बनता है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, या सॉरी इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, तो एक्नॉलेजमेंट ले लिया, लेकिन केवल एक्नॉलेजमेंट के आधार पर आपका काम नहीं चलेगा, एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चलिए, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि किसी ने पूछा दुर्ग बेटर है या महासमुंद बेटर है, दोनों लगभग बराबर है। आपको जो सुंदर लगता है, जो अच्छा लगता है, जो सुशील लगता है वो आप ले लीजिएगा, आप उसको ऊपर रख लीजिएगा। वैसे तो रख लिए होंगे अब तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर शंकराचार्य में फीस कितना है, बीएमएस होगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही डील कर लिए हैं। अगर किसी तरीके का कोई और प्रश्न आपके पास बच जाता है
तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने डील कर लिए हैं, तो इसके अलावा कोई प्रश्न है आपके पास तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए थे जो इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने पहले ही कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई नया प्रश्न लगता है, आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई परेशानी है आपको, तो ज़रूर आप बताइएगा। और नरेश जी का नाम लेके मैंने बोला है कि यदि आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, या फिर आपका केस थोड़ा सा अटक रहा है, तो आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा। जितनी जानकारी मैं दे सकूंगा दे दूंगा, अदरवाइज देखते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है, एक सीट छोड़नी तो पड़ेगी कोई सी भी, है ना। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह 10,000 का जो आपका क्या बोलना चाहिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो डूब जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, मैक्सिमम वो होगा। अदरवाइज कहीं से भी डूबने नहीं देंगे हम आपका पैसा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वो 10,000 बच जाएगा तो थोड़ा सा दे देना, मत देना, चलो ठीक है मत देना, फ़ोन कर लेना। ठीक है, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो वो भी बता देना, क्या नहीं अच्छा लगा तो वो हम सुधार लेंगे। इसके अलावा अपने कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो दूसरा वाला ज़रूर लगेगा। बहुत सारा वीडियो है, 450 वीडियो है, 271 सॉरी 471 वीडियो है, तो 471 में कहा तो अच्छा होगा। तो उसी के लिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। और तब तक थैंक यू वेरी मच।